नीरज में ही बात नीरज की बात कर रहे हैं तो मैं कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी वो नीरज शायद बोल रहे थे तो कोशिश करेंगे अगर नीरज की हम लोग आवाज सुन सकें। अपना अपना ओके, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की। और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है। और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। Thank you, Neeraj. Very limited questions we'll take because he's sitting in for the rope control. I have few requests. Tapas is there. Did he use Tapas? Tapas Yes, I'm here. Yes, I'm here. Tapas, Can you hear me? Hi, Neeraj. Can you hear me? हाँ जी, हेलो हाँ जी। Hi, Neeraj. जब हम मिले से आपसे साल के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि आपकी इंजरी कंसर्न थी, आप एक बहुत ही एक ऐसे दौर से जा रहे थे जब आपको बहुत स्ट्रेस था। अब वहां से लेके यहाँ तक का सफर कैसा महसूस हो रहा है इस मेडल को हाथ में लेके? कितना आप लग रहा है कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? काफी खुशी हो रही है। ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात हुई, आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए फिर मैंने कंपटीशन खेले। Thank you. Vimal ji, please quickly, short. Vimal NDTV, Vimal ji. मैं कहाँ कैसे सवाल पूछूं? नीरज अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। नीरज अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी आपकी। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपके खांडरा गांव में गया था और जयवीर का, मोनू का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप उस समय जब वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीतकर एनडीटीवी स्टूडियो भी आए थे और आपने कहा था कि जयवीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके साथ जो सपोर्ट का जो पहले से रहे, जो शुरुआती दौर में जब आप 80 से 82 और 88 तक पहुंचे, उन सबको कैसे याद करते हैं और कितना बड़ा लम्हा है उन सबके लिए भी? आपको जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे पहले जिनके साथ शुरू किया वो एक बहुत ही हमारी लाइफ में जरूरी है कि उन लोगों को भी भूलो मत जिन्होंने शुरुआत में आपको सिखाया। और जब आपको कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वो काफी जेवलिन के लिए वो बहुत ही एक डेडिकेटेड हैं। और मैं थैंक यू करता है एफआई का कि उन्होंने, वो अभी नेशनल कैंप में कोच हैं, तो अभी वो कोचिंग दे रहे हैं। एक लड़का है साहिल, उसने उनके अंडर में अभी 80 मीटर प्लस की है। और संजना लड़किया वो अनु के बाद अभी वो हर जगह पे सेकंड आ रही है। तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है जेवलिन के मामले में। वो अच्छा स्पोर्ट्स कर नहीं पाए
इंजरी की वजह से या कुछ भी कह लो, पर वो जेवलिन के लिए बहुत ही एक उनका मन है कि वो अपनी लाइफ पूरी जेवलिन को दे सकते हैं, तो वो बहुत ही डेडिकेटेड है। और मैं कुछ भी कहीं पे भी जीतता हूँ तो उनको बहुत खुशी होती है, और शुरू से उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा है। Thank you. Indranil? थैंक यू दिवेश। कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज, कैसे हैं? एकदम बढ़िया लग रहा है। या माय क्वेश्चन इज जैसे आप अभी विमल जी ने पूछा कि पहले आप इनके साथ प्रैक्टिस करते, मतलब इनके साथ ट्रेन करते थे और दे आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू यू, बट उस ट्रेनिंग और अभी का ट्रेनिंग जो इतना साइंटिफिकली आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, स्पेशली जो बायोमैकेनिकल जो भी एलिमेंट्स है अपने टेक्निक में, वो काफी अपने सुधारे हैं, तो उस ट्रेनिंग में और इस ट्रेनिंग में और प्लानिंग जो एएफआई या साई या टॉप्स या जेएसडब्ल्यू जिसी का भी ट्रेनिंग है, उसमें क्या फर्क है? क्या उसमें और इसमें क्या फर्क है, और कैसे ट्रेनिंग किया आपने? देखो जी, पहले तो जब देखो एथलेटिक्स एक ऐसे गेम है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे आती है, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं, तो 100% आगे हमको बढ़ाने के लिए हमको थोड़ी थोड़ी करके चीज इंप्रूव करनी पड़ती है। तो काफी टेक्निकल इवेंट है, और स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थे और वो धीरे धीरे सुधारे। उसके बाद फिर फॉरेन कोचेज आए, फेडरेशन ने ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाया था, गैरी कैलवर्ट, उनके साथ मैंने की, तो वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर कोच हुए होना आए, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं क्लाउस बार्टोनिज कोच से मिला, तो ये भी काफी मतलब बहुत ही इनके पास पुराना एक्सपीरियंस है जेवलिन का, और खासकर मेरे लिए जो मतलब ये मेरी बॉडी को समझते हैं और मेरे लिए जो ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो काफी अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनका जो जेवलिन का एक सफर रहा है वो काफी साल से इन्होंने काफी जेवलिन थ्रोअर्स के साथ काम भी किया है अलग अलग कंट्रीज में, और काफी टेक्निक को डीपली ये समझते हैं। तो बिल्कुल वो जो भी मैंने मेरे सीनियर हैं जयवीर, उनके साथ जो ट्रेनिंग की वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक वो बोलते हैं ना अपने इंडिया में कि भाई नींव स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने नींव मेरी स्ट्रॉन्ग की। उसके बाद फिर मुझे फॉरेन कोचेज मिले और काफी एक्सपीरियंस कोचेज थे, तो सभी का साथ है और सभी के साथ की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू इंद्रनील। नीरज, घर पे बात हुआ? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ। आपको पता है गांव में क्या माहौल था आज? ऐसे दिखा रहे थे, ईशान को बताया था उन्होंने, कुछ वीडियोस वगैरह भी दिखाए थे, शायद भेजे होंगे कि पूरा गांव नाच रहा है और सभी खुश थे। तो मुझे लग रहा है कि पूरा मतलब इंडिया की दुआ थी और सभी खुश होंगे। We'll take quick last 4 questions. I'll go to Shivani, CNN IBN. Shivani? Yes, Neeraj, can you hear me? जी जी। नीरज, बहुत सालों से मैं ट्राई कर रही हूँ आपको चैनल पे लाने के लिए, लेकिन आप मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आज अच्छी बात है कि आप बात कर रहे हैं सबसे, और यही फोकस आपने दिखाया है और यही कॉन्फिडेंस आपने दिखाया है। 2 पार्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका ये फोकस कैसे मेंटेन करते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, एंड सेकेंडली जो गोल्ड आपने जीता है पहला एथलेटिक्स में ओलंपिक्स में, उसके क्या मायने होंगे देश के लिए, ये आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखो जी, फोकस तो एक एथलीट को फोकस तो होना ही चाहिए कि अपना, हाँ मतलब इतनी मेहनत करने के लिए, और जरूरी नहीं है कि हमको बस ट्रेनिंग मतलब कंपटीशन पे फोकस करना है। हमको ट्रेनिंग में भी हमारी क्या ट्रेनिंग है, वो किस तरीके से करनी है, वो उसमें भी फोकस करना बहुत जरूरी है। कि अब कोच हमको वर्कआउट दे दे और हम बस ऐसे उसको ऐसे समझ के करें कि भाई कोच ने दिया है ये तो करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है वर्कआउट, और मैं इसको पूरे अपने मन से करूं, उसमें डिपेंड नहीं करता कि कंपटीशन, क्योंकि सबसे पहले ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन आता है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतने अच्छे कंपटीशन होंगे। तो पूरा फोकस ट्रेनिंग पे रखते थे जी, और सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे लिए ट्रेनिंग ही होता है, क्योंकि अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी होती है तो बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हाँ मैं आगे रिजल्ट अच्छा दे सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये ओलंपिक जो भी है ये कोई एक दिन की ऐसी बात नहीं थी, इसके पीछे बहुत ही साल और बहुत लोगों की मेहनत इसके साथ है, तो तब जाके यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगा जी। नहीं,
अपने कॉन्फिडेंस के बारे में भी अगर ऐड कर दें, और इस ओलंपिक गोल्ड का क्या वैल्यू है इंडिया के लिए, वो आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि खासकर मतलब सभी गेम में मतलब अपने काफी अच्छे मेडल आए और अपना गोल्ड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में शूटिंग में आया हुआ है और हॉकी में अपने पहले काफी गोल्ड रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एथलेटिक्स एक ऐसा माना जाता था कि एथलेटिक्स में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के, क्योंकि हमारे बहुत ही महान एथलीट मिल्खा सिंह और पीटी उषा जी, वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े गैप से रह गए थे मेडल से। तो कहीं ना कहीं वो जरूरी था, क्योंकि इतने साल से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और फेडरेशन काम कर रही है, तो ये अब मेडल आया है ना, तो ये कुछ ना कुछ तो अलग होगा, खासकर एथलेटिक्स और जेवलिन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि एएफआई और हमारे एथलेटिक्स को और खासकर अभी जेवलिन को और ज्यादा बढ़ावा देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सामने आएंगे और आगे आने वाले जो भी जूनियर इवेंट या फिर आगे ओलंपिक्स में और अच्छा कर सकते हैं हम। मतलब ऐसा एक कहीं ना कहीं ये थिंक थी कि भाई पता नहीं अब ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन क्यों नहीं करते अभी। मतलब मैंने भी आज अभी जीता है, तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एफआई से ये बोलना चाहूंगा कि और बच्चों को सपोर्ट करे और बस इंडिया का जितना हो सके उतना नाम ऊपर हो एथलेटिक्स में। थैंक यू शिवानी। निहाल 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 नीरज, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। आप आपका आज का फर्स्ट 2 थ्रोज के बारे में बताइए, क्योंकि वो दोनों थ्रो जब हम टेलीविजन पे देखा वो ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा, और आपका जो मन में था शायद आपने वो एम उस दोनों थ्रो में कर दिया। सेकंड थ्रो के बाद यू टर्न एंड आपने कोचिंग स्टाफ की तरफ और ऑफिशियल्स की तरफ हाथ भी उठाया। तो वो दोनों थ्रो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक टोन सेट करने के लिए आज के फाइनल में? अब मुझे लगता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले बनोट सर बता रहे थे कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो पहला थ्रो बहुत ही जरूरी था कि मैं अच्छा फेंकूं, तो 87+ था, तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस वेटर है वही बहुत ही अच्छे थ्रो उसने किए थे इस साल, बहुत ही जबरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज्यादा कंपटीशन खेलने की वजह से या फिर पता नहीं वो या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं वो बेस्ट 8 में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे तो सभी थे तो बेस्ट, और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी और सेकंड थ्रो भी काफी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है, और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर, क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ, और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है, अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थोड़ा अच्छे नहीं जा पाए। तो बस अभी यही और ज्यादा ट्रेनिंग करनी है कि अभी जल्दी से जल्दी 90 मीटर का जो मार्क है उसको अचीव करना है। नीरज, हमारे साथ में अंजू बॉबी जॉर्ज भी जुड़ी हैं जिनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल रहा है, तो वो आपसे लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले मैं लास्ट 3 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। किरण जीटीवी, किरण चोपड़ा, प्लीज गो ऑन। किरण जी। Congratulations. आपने जोहानिस बेटर की बात की, तो जोहानिस बेटर इवेंट से पहले कह रहे थे नीरज तो मुझे छू ही नहीं पाएगा, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया है क्या उनको? हाँ, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि जोहानिस बेटर ने ऐसा बोला है, तो मैं एक ही बात मानता हूँ कि भाई ओलंपिक एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग या ये मैटर नहीं करती। कई बार यहाँ पे दिन ही डिपेंड करता है कि किसका दिन है और कौन क्या करेगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे लगता है कि, और मैं बोलना भी नहीं चाहता इसके ऊपर क्योंकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा थ्रोअर है। और उसके बारे में मुझे सच बताऊं तो दुख भी है कि आज मतलब इतने अच्छे जेवलिन थ्रोअर को बेस्ट 8 से बाहर निकलते हुए देखा, तो बहुत दुख भी हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स मतलब
किसी का वो नहीं है कि बड़े से बड़े एथलीट भी कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, मेरा अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस था और मैंने अपने परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस किया और मैंने अपना 100% दिया। थैंक यू। विनायक, क्विकली। विनायक। Yeah, Neeraj, first of all, congratulations. हेलो, थैंक यू जी। आप अभी 28 को फिर आप डायमंड लीग भी खेलने जा रहे हैं, तो आपका जो फोकस है 90 मीटर्स का है और क्रॉस करने का, उसके बारे में बात करेंगे। ओलंपिक इज डन। देखो जी, अभी हाँ, अभी एक बार अभी इंडिया आएंगे और उसके बाद ट्रेनिंग का कैसे रहता है और वीजा का कैसे काम रहता है तो उसका देखेंगे। बाकी इस साल का जो सबसे मेन फोकस था ओलंपिक्स पे था, और वीजा का अगर सही इजी काम रहा और मेरी ट्रेनिंग हो पाई तो मैं खेल लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना 100% दिया है। और मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन फोकस था कि ओलंपिक में हम अपनी 100% फॉर्म लेके आए। तो अभी देखते हैं कि अब अगर वीजा वगैरह काम सही से होता है और ट्रेनिंग हो पाएगी अभी, तो उसके लिए आगे सोचेंगे। हाँ जी। हेलो, उत्तरा। नीरज, मुबारक हो आपको पहले तो जो अचीव किया आपने। इससे पहले हमारी जब भी बात हुई है, लगातार आपने ये कहा कि रियो का आपके अंदर एक खलिश बची हुई थी, क्योंकि आप कट ऑफ डेट के बाद क्वालिफाई कर पाए थे। और ओलंपिक्स भी पिछले साल जब पोस्टपोन हुआ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि आपका और ओलंपिक्स का कुछ हिसाब ठीक बैठ नहीं पा रहा है, क्यों गड़बड़ हो रही है बार बार, ये आप लगातार कहते आए हैं। तो आज जब फाइनली आपको पता तो चली गया था अपने आखिरी थ्रो से पहले कि आप जीत चुके हैं गोल्ड, तो उस वक्त आखिरी थ्रो से ठीक पहले आपके क्या रिएक्शंस थे? क्या कहीं ना कहीं ये पिछली सारी चीजें एक तरह से जिसे कहते हैं आपके सामने फ्लैश हुई थी या ब्लैंक हो गए थे? वो क्या था फीलिंग जब आपको ये रियलाइज हुआ कि अब गोल्ड इंडिया का है, आपका है? जब सभी की थ्रो हो गई लास्ट और सिर्फ मेरी बची थी, जब मुझे हो गया कि मेरी लास्ट थ्रो है और मेरा गोल्ड हो चुका है, तो एकदम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एकदम मैं कंपटीशन मोड में था। और ये पता लगते कि बस अपना अब गोल्ड हो गया है, तो बस पता नहीं सब कुछ एकदम चेंज हो गया कि बस पता नहीं क्या होगा, जैसे मैंने क्या कर लिया। तो वो फिर मैं काफी रनवे तक पहुंचा, ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं, जैसे एकदम दिमाग इधर उधर होने लग गया। फिर मैंने पूरा अपना फोकस किया कि थ्रो पे, और मैं कोशिश कर रहा था कि उस थ्रो को भी अच्छा करूं, लेकिन काफी खुशी थी उस थ्रो में भी, और वो थ्रो मैंने ऐसी फेंकी तो वो भी अच्छी गई। लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा दिमाग में तो रहता था कि भाई यार रियो ओलंपिक्स थोड़े से दिन की वजह से निकल गए और इतने मेडल भी था, और एएफआई ने काफी कोशिश भी की थी एंट्री करवाने की, वाइल्ड कार्ड एंट्री, लेकिन उस टाइम नहीं मिल पाई। पर वही था कि दिमाग में था कि हाँ ओलंपिक्स है, और उसके लिए मेहनत करनी हमने जारी रखी। और बीच में इंजरी भी आई, काफी ऐसा टाइम भी आया था कि ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं कैसा कमबैक होगा, तो सब अच्छा रहा। तो अब आपको लगता है कि ये जितना भी डिले हुआ या मिस हुए चांसेस, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए एक सीढ़ी बनते चले गए कि जब फाइनली आपने परफॉर्म किया तो वो शायद इतना अच्छा हुआ कि पुरानी सारी चीजें आप भूलते चले गए? देखो जी, क्योंकि दिमाग में यही था कि अगर जब 2020 मतलब पिछले साल पोस्टपोन हुआ, तो दिमाग में एक चीज बिठाई थी कि इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, इसको बस ऐसे लेना है कि मुझे 1 साल और मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। तो वो दिमाग में रख के तैयारी करते गए, कंपटीशन भी खेले और तैयारी बढ़िया चलती गई, और आज फाइनली यहाँ पे हैं गोल्ड मेडल के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि यार जो भी हुआ ठीक हुआ, बस थोड़ा सा ये कोरोना गलत आ गया, दुनिया में इतने लोग दिक्कत में है इसकी वजह से। बाकी बहुत खुशी है कि गोल्ड जीता। थैंक यू उत्तरा। Last 2 questions, ABP News and Raja Raman ji. ABP News go first, उसके बाद में Raja Raman ji last question. There are a lot of requests, but we are sorry, we will not be able to take. We have to leave Neeraj for because he's sitting in his dope control. So ABP News, please. से सवाल ये है नीरज कि क्या दूसरा अटेम्प्ट में जब
आपके हाथ से जैवलिन निकला, क्या तभी पता चल गया था कि गोल्ड मेडल आने वाला है? गोल्ड का तो देखो जी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर हो गया था कि हाँ मेरा बेस्ट थ्रो गया है ये, तो काफी ये जरूर हो गया था कि हाँ, क्योंकि गोल्ड के बारे में तो ऐसे बोल नहीं सकते पहले ही, क्योंकि हमको दिमाग में ऐसे लेके आना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है कि हाँ गोल्ड पक्का हो गया, तो उसके बाद हम एफर्ट नहीं लगा पाते। तो हाँ ये था कि बेस्ट थ्रो गई है और मुझे और थ्रो करनी है, पर हाँ ये जरूर हो गया था सेकंड थ्रो में कि हाँ ये बेटर थ्रो है पहले वाली से। थैंक यू। राजा सर। राजा सर। थैंक यू। नीरज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन, बहुत बढ़िया किया हम लोगों के लिए। मैं सिर्फ आपसे दो चीजें जानना चाहता हूँ, दोनों भी दबाव को लेके है। एक तो एथलेटिक्स में कभी मेडल था ही नहीं और आपने गोल्ड लिया है, उसका कितना दबाव था एथलेटिक्स में मेडल लाना है? और दूसरी बात, टोक्यो में अभी तक गोल्ड आया नहीं था, तो क्या वो भी आप पे दबाव बनाया कि भाई मैं इंडिया के लिए गोल्ड लाना है, किसी भी तरीके से गोल्ड लाना है? दबाव था तो कैसे उसको झेला? सर बिल्कुल, देखो एक दबाव का तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक ये फीलिंग जरूर होती है कि यार एक तो खासकर एथलेटिक्स के लिए तो था ही कि भाई हाँ एक करना है, मेडल लेके आना है, लेकिन टोक्यो में कोई गोल्ड नहीं आया था, तो और सबसे लास्ट में मेरा ही इवेंट था, तो ये था दिमाग में यार कि हाँ कैसे करें। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो जब जिस टाइम रनवे पे होता हूँ और जिस टाइम फील्ड पे होता हूँ, तो ये ज्यादा दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं आती, तो मैं पूरा फोकस अपना इवेंट पे करता हूँ। जब मैं जैवलिन लेके रनवे पे खड़ा होता हूँ तो बस मेरा पूरा फोकस थ्रो पे होता है, तो बस वही कारण है मेरे हिसाब से कि ज्यादा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि ऑटोमेटिक जब मैं जैवलिन लेके खड़ा होता हूँ तो वो सब कुछ पूरा फोकस जैवलिन पे आ जाता है और मैं अपना थ्रो सही से कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अंजू मैम। Anju ma'am. Yes. Neeraj, can you just show me that medal? Namaste ma'am. Namaste. Yes, ma'am. Wow. Congrats. I'm really proud of you. Thank you so much ma'am. आप सभी जो सीनियर एथलीट हमारी प्रेरणा है, और आप सभी की मेहनत काफी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हम, क्योंकि आप सभी ने जो इंडिया के लिए किया है, और हम आपके सभी सीनियर एथलीट के कदमों पे चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम और बेटर करते जाएं और आगे आने वाली जनरेशन अपनी एथलेटिक्स में और अच्छी हो। I'm really proud that you did better than us. It's a gold, and we could hear our national anthem, in that central stadium. See, beyond that, we cannot ask anything from you. I am really, really proud, and we all are waiting for your return, and we will be there in the airport, and we are ready to receive you back. So enjoy your night, enjoy your day. Thank you, ma'am. We all are with you, Neeraj. Yeah, happy. Thank you so much. Really happy. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Neeraj. All the best. Thank you so much.